आपको नहीं आता है तो उस प्रश्न से संबंधित आपको जो भी याद है उससे आप पूरा विवरण आप लिख दीजिए, क्योंकि मेहनत कभी न कभी रंग जरूर। आप लोग बच्चियों के लिए तो सरकार ने खजाना खोल दिया है सब तरफ। अल्फाज बेहतर होना चाहिए, आवाज बेहतर होना चाहिए और आपका अंदाज बेहतर होना चाहिए, जो केवल पवन सर में पाया जाता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आगामी 1 फरवरी से इंटरमीडिएट का परीक्षा वैसे में हिलसा शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों के बीच में विदाई समारोह किया जा रहा है, जो कि हिलसा शहर के सूर्य मंदिर तालाब यानी SU कॉलेज के पूर्वी गेट पर बायोलॉजी विथ के पवन सर के यहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह सह विदाई का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर समाजसेवी डॉक्टर आशुतोष कुमार मानव, वशिष्ठ अतिथि के तौर पर हिलसा नगर परिषद के मुख्य पार्षद धनंजय कुमार, युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास कुमार, वार्ड पार्षद विजय कुमार विजेता एवं SU कॉलेज के प्रोफेसर अरविंद कुमार शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत कोचिंग संस्थान के निर्देशक एवं जीव विज्ञान के शिक्षक कुमार पवन के प्रेरणा उद्योग से शुरू हुआ। उन्होंने छात्रों को बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयारी के बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया। उन्होंने कहा कि परिश्रम से ही सफलता की कुंजी है और उसका कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन, परिश्रम और सकारात्मक व्यवहार के महत्व को समझाते हुए जीवन की सफलता के सूत्र समझाए। कुमार पवन ने यह भी बताया कि सही मायने में जीनियस वह जो अपनी प्रतिभा के साथ साथ अपने समाज और परिवेश के प्रति दया और संवेदना रखता है। उन्होंने विद्यार्थियों को मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में सहेजने की प्रेरणा दी। इसके साथ साथ मोबाइल और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचने की सलाह दिया। गणित के शिक्षक चंदन कुमार एवं रजनीश कुमार ने सफलता के गुर सिखाए और छात्रों को जागरूक किया। मुख्य अतिथि के तौर पर नालंदा जिला के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर आशुतोष कुमार मानव ने विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने की शपथ दिलाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना किया। नगर परिषद के मुख्य पार्षद धनंजय कुमार छात्रों को चरित्र निर्माण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यदि विद्यार्थी उनके संस्कार विकसित होंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास कुमार एवं वार्ड पार्षद विजय कुमार विजेता ने भी अधिक अंक इंटरमीडिएट बोर्ड में आए, जिसको लेकर उन्होंने कई टिप्स देने का काम किए हैं। कार्यक्रम में मौजूद शिक्षक एवं अतिथियों का प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ। इनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसको प्राप्त कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है और पवन सर को इसके लिए मैं बारंबार धन्यवाद करूंगा। जुड़ाव रहा 2 वर्षों तक, जो आपको उन्होंने पढ़ाया है, जो उन्होंने सिखाया है, वो अब यहाँ तक इनकी जिम्मेदारी थी और ये खत्म हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जीवन यहाँ पर खत्म हो रहा है, आपको आगे जाना है। और सब कह रहे थे, हम भी परीक्षा दिए हैं, हम भी अपना अनुभव शेयर करते हैं। मैट्रिक के एग्जाम में जब हम दे रहे थे 2007 की बात थी, उस वक्त हमको पढ़ाई करने का अवसर नहीं मिला क्योंकि एक बीमारी से हम ग्रसित हो गए और मैट्रिक का एग्जाम नज़दीक आ गया। यही हिलसा में हम सिर्फ 2 महीना पढ़ाई किए थे और उसके बाद हमने मैट्रिक की परीक्षा दी। जब पढ़ाई पूरी हुई तो सर ने एक बात कही थी जो रजनीश जी कह के गए कि अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब अगर आपको नहीं आता है तो उस प्रश्न से संबंधित आपको जो भी याद है उससे आप पूरा विवरण आप लिख दीजिए। जो कॉपी चेक करते हैं उनके सामने हजारों कापियाँ होती है, वो आपके उसको देखते नहीं है। अगर 5 नंबर का तो 3 नंबर तो दे देते हैं। ये वैसा क्वेश्चन के लिए होगा जिसको आपको आंसर नहीं मालूम है, लेकिन अगर जिसका जान रहे हैं उसको डिटेल से आप लिखिएगा और जो क्वेश्चन का था उसी का जवाब दीजिएगा। ऐसा ना कि क्वेश्चन कुछ जवाब कुछ, ये भी ठीक नहीं है। अब तो पहले तो पैटर्न से बहुत कुछ अंतर हुआ है, अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत हो गया। अब तो जैसे सिलवाए पढ़िएगा आप लोग, वैसे वैसे सरकार भी आप लोग को प्रोत्साहित कर रही है। आप लोग बच्चियों के लिए तो सरकार ने खजाना खोल दिया है सब तरफ, और सबसे ज्यादा तो यहाँ भी सिर्फ बच्चियां नजर आ रही हैं। सबसे पहले तो है कि किसी चीज में आप पढ़ाई करिए, सरकार आपको मदद करती है। 10,000, 25,000, 50,000 प्रोत्साहन राशि, उसके बाद 100 सीट किसी भी विभाग में बिहार सरकार निकालती है तो 35 सीट किसके लिए आरक्षित है? आपके लिए आरक्षित है ना, तो इसका फायदा लीजिएगा ना।
हम भाषण नहीं देने आए हैं, सिर्फ यही बताने आए हैं कि मैट्रिक इंटर अंतिम नहीं होता है, आपको निरंतर पढ़ना है। पढ़ के सर पवन सर बोले हैं नौकरी लेना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना हो तो बनवे करेंगे, और उसके साथ साथ इंटर पढ़िएगा, उसके बाद हायर आपको कुछ पढ़ना होगा, GNM ANM कुछ भी, या तो 4 लाख तक लोन भी सरकार देती है, भी पता है ना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से। तो आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है, सिर्फ निरंतर थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करिए, और लड़कियों लोग को निश्चित आपको किसी न किसी फील्ड में आप जरूर सेट रहिएगा। और मेहनत बच्ची कपड़े मेहनत करेंगे मेहनत करने। दूसरा, लगातार मेहनत करना। कैसे करना है? मेहनत कड़ी छूटनी नहीं चाहिए। अगर कड़ी छूट गई, मेहनत लगातार नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप डंडी मार रहे हैं, बढ़िया से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज आपको शपथ लेनी है। मैं 2 ही बात कहूंगा कि आप लगातार मेहनत कीजिए। हर विद्यार्थी का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए पूछतोड़ परिश्रम करे, मेहनत करे, क्योंकि मेहनत कभी न कभी रंग जरूर रंग लाती है। तो करेंगे पक्का मेहनत। सब लोग भारत माता की। देखिए 26 जनवरी करिए, ऐसा भी होना है ना। भारत माता की वंदे वंदे माता की, भारत माता की, भारत माता की। अल्फाज बेहतर होना चाहिए, आवाज बेहतर होना चाहिए, और आपका अंदाज बेहतर होना चाहिए, जो केवल पवन सर में पाया जाता है। तो एक शब्द हम करना चाहेंगे पवन सर के लिए, शेरो शायरी। परिंदों को मंजिलें मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिलें मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिलें मिलेंगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश, जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। हमारे मुझे सभी बड़े भाई लोगों ने बोला, उसके लिए एक छोटी सी कुर्बानी आप लोगों को देना पड़ेगा, तभी वो सफलता अचीव होगा। उस गलत ट्रैक पे बच्चे जा रहे हैं। आजकल देखा जाता है कि रील्स मोबाइल बहुत ज़्यादा आप लोग देखते हैं, उसका कुर्बानी देना पड़ेगा मेरे भाई, तभी आप उस मंजिल को आप लोग पाइएगा। और एग्ज़ाम का काफ़ी कम समय रहा है, तो कम से कम 12 दिन तो मोबाइल फ़ोन छोड़ ही दीजिए। अगर देखना भी हो तो केवल ऑनलाइन में, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें ना, तब आप आइए। उसका सूचना हम लोग 24 घंटा पहले देंगे। अब आप लोग उसके अकॉर्डिंगली उस टाइम पे केवल मोबाइल को चलाएं। अभी रील्स वगैरह छोड़ दें, मैं तो पढ़ाया हुआ बात अब भूल जाइएगा। बहुत सारे बातें बायोलॉजी में पढ़ा दिया गया। हम इतना कह सकते हैं दावे के साथ कि जितना चीज़ आपको पढ़ा दिए हैं सर, उससे ज़्यादा आपको कहीं दुनिया को कोई यूट्यूब पे नहीं मिलने जा रहा है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाए, आप कहीं भी देख लीजिएगा। तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे बड़े भाई आदरणीय कुमार पवन सर जी आप लोगों को बायोलॉजी विषय में करवा दिए हैं। इसलिए मोबाइल फोन पे कुछ नहीं मिलने वाला है उसे एक्स्ट्रा, जितना वो सर करवा दिए हैं। एक शब्द आप लोगों के लिए कहेंगे, क्योंकि समय के महत्ता को देखते हुए, क्योंकि ये प्राइस केवल इतना ही नहीं है, बहुत सारे रखा हुआ। एक एक बच्चों को दिया जाएगा जो 12th इस बार एग्जाम देने वाले हैं। और इसके बाद जब आप बेहतर करेंगे तो एक बार प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन मार्च या अप्रैल महीना में आफ्टर रिजल्ट ऑफ डिक्लेरेशन के बाद आप लोगों को किया जाएगा। तो एक शब्द आप लोगों के लिए हम कहेंगे कि गैर परंपरा से बगावत हो तो हो ऐसी बागी जवानी हो आपकी। गैर परंपरा से बगावत हो तो हो ऐसी बागी जवानी हो आपकी। सफलता को उस आसमां पे अपने खून से हस्ताक्षर कर दो, ऐसी पागल जवानी हो आपकी।